नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया आपका 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 7290 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या आपको मान के चलना, 100 मान के चलना, ठीक है। मान के चलते कि उस गांव में टोटल 100 वोट पड़ना था। 100 इसलिए आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल गया, 10 दूना 20 निकल के आ रहा है। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। आपको उसमें दिया गया है 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100 का 10% क्वेश्चन का आ रहा। अगर 100 का 10% निकालेंगे 10 ही निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं 10 लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। अगर 100 में 10 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल कर आपका, शेष 90 वोट निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि इस 90 का 10% मत अवैध घोषित हो रहा, ठीक है। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल गया, 9 1 9 निकल के आ रहा, यानी कि 9 वोट अवैध घोषित हो रहा। अगर 90 में अगर 9 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल गया आपका, 81 वोट। यही आपका वैध वोट है, ठीक है। इसी में आपका हार जीत होगा। आगे आपको उसमें दिया गया है जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, क्वेश्चन का आ रहा। जीतने वाला व्यक्ति को इस वैध वोट का 81 वोट का 70% जीतने वाला व्यक्ति को प्राप्त हो रहा, ठीक है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। जब इस तरह से सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है जीतने वाला को वैध मतों का 70% प्राप्त था, क्वेश्चन का रहा। जीतने वाला व्यक्ति को वैध वोट का 70% प्राप्त हो रहा। अगर जीतने वाला व्यक्ति को वैध वोट का 70% प्राप्त हो रहा तो हारने वाला व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा, हारने वाला व्यक्ति को 30% वोट प्राप्त होगा। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना ज़्यादा वोट से जीत रहा है आपका, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से 40% ज़्यादा वोट से जीत रहा, ठीक है। किसका, इस 81 का 40% ज़्यादा वोट से जीत रहा, ठीक है। इस 81 का 40% ज़्यादा वोट से जीत रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 40%। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 25 100, 2/5 वोट से जीत रहा। बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 7290 मतों से जीतता। 2/5 वोट से जीत हासिल नहीं किया, एक्चुअल का संख्या देगा 7290 मतों से जीता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 81 का 81, 81 9 729 0। अभी फिर से कटेगा आपका 2 1 2, 2 चौके 8, 1 हासिल 10, 2 5 10। ये 5 उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितना निकल कर 45 × 5 225 निकल कर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत है आपका 100 ना होकर अपने आप से 1 की वैल्यू 225 है, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी 225 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आपका 22,500 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदान सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है और 1100 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता सूची की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या आपको मान के चलना, 100 मान के चलना, ठीक है। मान के चलते कि उस गाँव में टोटल 100 वोट पड़ना था। आगे आपको उसमें दिया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदान सूची के 8% ने मतदान नहीं दिया, क्वेश्चन का रहा। यानी कि इस 100 का 8% क्वेश्चन का रहा। अगर 100 का 8% निकालेंगे तो 8 ही निकल के आएगा।
तो कहीं ना कहीं 8 लोगों ने मतदान नहीं दिया। अगर 100 में 8 माइनस करेंगे शेष कितना निकल कर आएगा, शेष वोट आपका 92 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 48% लेता है, क्वेश्चन करा। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का, इस बार कुल मतदाता सूची का क्वेश्चन करा, ठीक है। कुल कितना आपका 100 है, इस 100 का 48%। अगर 100 का 48% निकालेंगे तो 48 से निकल के आएगा। अगर 92 में अगर जीतने वाला व्यक्ति को 48 वोट प्राप्त हो रहा है, अगर 92 में 48 माइनस करेंगे शेष कितना निकल कर आपका, शेष 44 निकल के आ रहा, जो हारने वाला व्यक्ति को मिल रहा है, ठीक है। जीतने वाला व्यक्ति को 48 वोट प्राप्त हो रहा और हारने वाला व्यक्ति को 40 वोट प्राप्त हो रहा। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना ज़्यादा वोट से जीत रहा है आपका, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से आपका 4 वोट ज़्यादा से जीत रहा है। बट एक्चुअल उनका संख्या दिया गया है 1100 मतों से विजयी हुआ, क्वेश्चन करा। 4 वोट से विजय नहीं हुआ, एक्चुअल उनका संख्या दिया गया 1100 मतों से विजयी हुआ। इस 4 से 1100 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 275 गुना ज़्यादा है। ये 275 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 1100 को 4 से भाग देंगे तो 275 निकल के आए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कुल मतदाता सूची की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है कुल मतदाता सूची की। तो कुल मतदाता सूची की संख्या 100 ना कर अपने आप से इसी 275 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 27,500 हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या आपको मान के चलना, 100 मान के चलना, ठीक है। मान के चलते हैं कि उस गाँव में टोटल 100 वोट पड़ना था। आगे आपको उसमें दिया गया है 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, क्वेश्चन का रहा। जीतने वाला व्यक्ति को इस 100 का 60% वोट प्राप्त हो रहा, ठीक है। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं जीतने वाला व्यक्ति को 60 वोट प्राप्त हो रहा। अगर जीतने वाला प्रत्याशी को 60% वोट प्राप्त हो रहा तो हारने वाला प्रत्याशी को कितना वोट प्राप्त होगा, हारने वाला व्यक्ति को 40% वोट प्राप्त होगा। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 से निकल के आएगा, तो हारने वाला व्यक्ति को 40 वोट प्राप्त हो रहा, ठीक है। जीतने वाला व्यक्ति को 60 वोट प्राप्त हो रहा और हारने वाला व्यक्ति को 40 वोट प्राप्त हो रहा। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना ज़्यादा वोट से जीत रहा है आपका, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से आपका 20 वोट ज़्यादा से जीत रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया 20 वोट से नहीं जीता जाता, एक्चुअल का संख्या दिया गया 14,000 मतों से विजयी हुआ। इस 20 से 14,000 कितना में ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, 2 का 2, 2 सते 14, 2 0, 700 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये 700 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 14,000 को 20 से भाग देंगे तो 700 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा आपका जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन करा। जीतने वाला व्यक्ति 60 वोट प्राप्त कर रहा था, 60 ना होकर अपने आप से इसे 700 के साथ गुना करेंगे, 7 6 42 और 3 0, 42,000 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।